नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ कुशल और अपने काम पे फोकस कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारे लिए ट्रांसफ़र इतनी ज़रूरत क्यों? आखिर ट्रांसफ़र के लिए इतना तड़प क्यों है? क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम खुशहाल रहेंगे? इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक महोदय का बहुत ही प्यारा कमेंट था कि टीचर बहुत ही गलत जगह पे रहते हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही परेशानी से अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तो हम लोगों को ट्रांसफ़र से ज़्यादा उस बात पे फोकस करनी चाहिए कि हमें करना क्या है। तो मैं बता दूं कि इनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं और होना भी चाहिए। एक टीचर का धर्म ही होता है टीचिंग करना। लेकिन यहाँ सवाल उठती है अपने ट्रांसफ़र की। हम क्यों चाहते हैं ट्रांसफ़र? तो मैं वो शिक्षक साथी का बहुत ही सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहूँगी कि सर, हमारा ट्रांसफ़र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बिहार गवर्नमेंट के टीचर हैं और हमारे साथ अनेक समस्याएं हैं। दोस्तों, हर स्टेट गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान देती है कि टीचर्स को पहला उनका प्रेफरेंस उनका घर होना चाहिए, उनका होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो कि हम एक अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको भी अनरिजर्व कैटेगरी में डाल करके बहुत दूर दूर पोस्टिंग कर दिया गया। पोस्टिंग से हमें नहीं घबरानी है क्योंकि हमारा काम ही है टीचिंग करना। तो जो चीज़ पॉसिबल है, अगर हमारे घर पे रिक्तियां हैं, हमारे घर के पास रिक्तियां हैं, तो गवर्नमेंट को इस बात पे ज़रूर विचार करनी चाहिए थी कि हमें हमारे घर के समीप हमें ज्वाइनिंग दे दे। अगर रिक्तियां नहीं रहती तो ये 3 चॉइस था। उसी समय हम लोगों को 3 चॉइस दिया गया था, जिसमें कि वो तीनों में से एक भी चॉइस हम लोगों को नहीं मिला जिसमें कि उसमें जगह था। खैर, वो सब बात छोड़िए। बिहार गवर्नमेंट इतनी सैलरी भी नहीं देती है कि हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। मानते हैं कि हम लोग फीमेल हैं, हमारे पास 2-2 लोग हैं कमाने के लिए, लेकिन बहुत ऐसे मेल टीचर्स हैं जो अकेले कमाते हैं घर में और इकलौते हैं। अपनी फैमिली संभालने के साथ साथ उन्हें कमाना भी है। उनको अपनी प्राइमरी नीड भी ज़रूरत पूरी करनी होती है, जिसमें कि वो नहीं कर पाते हैं। और आने जाने और रूम रेंट, इन सारी चीज़ों में उनका 10 से 15 हज़ार रुपया चला जाता है। अगर 35 से 40 हज़ार जिसका सैलरी है, उसमें से 10 से 15 हज़ार हम हटा देते हैं। अब हमारा मिनिमम ज़रूरत पूरा करने के लिए है। अगर इतना हटा देते हैं तो हमारे पास बचता ही क्या है? अगर परिवार लेकर के रहते हैं तो घर में जो माँ बाप परिवार हैं वो कैसे रहेंगे? उनका देख रेख कौन करेगा? क्योंकि आजकल बहुत लोग ऐसे हैं कि माँ बाप के साथ भी रहते हैं, इकलौते भी हैं, तो वो कैसे रह सकते हैं? उनके साथ ये भी मजबूरी है। तीसरी बात ये कह दूँ कि अगर हम लोग बच्चों को लेकर के रहते हैं, हमारा ज्वाइनिंग उस जगह पे है कि हम लोगों को सरवाइव करना मुश्किल है, तो अपने बाल बच्चों को लेकर के रहना कितना ही मुश्किल है। विष कन्या को विष कन्या बनाने के लिए बचपन से ही थोड़ी थोड़ी विष देनी पड़ती थी। आज ये बताइए कि हम खुद वहाँ दवा खा खा करके ड्यूटी करते हैं, तो ऐसे में हम बच्चों को संभालेंगे या स्कूल संभालेंगे? कोई बात नहीं। अब देखिए, एक बात इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे नियोजित शिक्षक साथी जितने भी ज्वाइन किए थे उसमें अधिकांश लोग मरीज हो गए, या तो उनके फैमिली वाले या तो वो, क्योंकि उनका जॉब ट्रांसफरेबल था ही नहीं और आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। 15 से 20 साल वो अपना दिन काटने के लिए मजबूर हो गए। इसमें दोहरी भूमिका निभाना उनके लिए कितना मुश्किल हो गया था, ये बता पाना मुश्किल, मतलब एक्सप्लेन नहीं हम कर पा रहे हैं। ऐसे नहीं हम बोल रहे हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये KVS का जो जॉब है केंद्रीय विद्यालय का, ये हम सभी को मालूम है कि ये डिस्ट्रिक्ट में होता है और उसमें भी हमें हार्ड स्टेशन खटना रहता है। और हार्ड स्टेशन खटने के बाद
उसमें पॉइंट गवर्नमेंट देती है और हमारा ट्रांसफ़र होते जाता है। लास्ट में हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, जितना ज़्यादा हम हार्ड स्टेशन खट लें। यहाँ तो कोई डेट ही लिमिट नहीं है कि हमारा हार्ड स्टेशन का समय कब ख़त्म होगा। हाँ, मानते हैं कि हमारा जो जॉब है ट्रांसफरेबल है, लेकिन गवर्नमेंट की नीति कब कब चेंज होती है इसे भी बता पाना बहुत मुश्किल है। तो सारे टीचर्स का तड़प इसीलिए है कि वो यही चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो। और जब पॉसिबल है, जब हम घर पे रह करके देख करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपना घर परिवार देखते हुए अगर हम सुकून से घर से निकलते हैं, तो हम वही कार्य को कितनी ईमानदारी, कितनी डेडिकेशन से कर सकते हैं, इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। और आज भी हमारा फुल डेडिकेशन होता है स्कूल में। 2-4% की बात हम नहीं करते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा सैलरी देने के लिए या हमारा ट्रांसफ़र करने के लिए हमसे एग्ज़ाम लिया जाए, तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। जो ये कहते हैं ना कि 30 या 40 नंबर या 50 नंबर, मार्क्स का दावा करने वाले लोगों के लिए भी मेरे तरफ से एक जवाब है कि मैं खुला चैलेंज देके कहती हूँ कि मैं हमेशा रेडी हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। क्या मेरे एग्ज़ाम के, मेरे नंबर के बेस पे मेरा ट्रांसफ़र या प्रमोशन हो सकता है? अगर हाँ, तो मैं रेडी हूँ। लीजिए, मेरा एग्ज़ाम लीजिए, मेरे एग्ज़ाम के हिसाब से करिए ट्रांसफ़र। मेहनत से कौन डरता है? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे शिक्षक साथी इस बात से सहमत होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोग कहते हैं ना कि 40 नंबर 50 नंबर, ये बात कह के किसी को भी अपमानित ना करें। मुझे नहीं पता है कि कौन 40 नंबर कौन 50 नंबर पे आया है, लेकिन अगर कोई आया भी है तो आपके लिए अलग चेयर नहीं है, आप भी उसके बराबरी के चेयर में ही बैठते हैं। तो इसलिए अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करके ही बात करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चैनल पे सिर्फ सब्सक्राइबर और ट्रांसफ़र चिल्लाने नहीं आई हूँ। ये जो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपमानजनक चैनल पर जा जाके कमेंट करते रहते हैं, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी एक गरिमा है, मतलब हमारी एक गरिमा है, हम सब की। हमारी कह रहे हैं मतलब समझिए कि हम सब की, हमारी एक गरिमा है। ये जो शिक्षक है ना, आप ये मत समझिएगा कि हम कोई ऑफिसर थोड़ी हैं। एक शिक्षक नाम ही, शिक्षक टाइटल लग जाना, शिक्षक पद मिल जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। इसकी गरिमा हमेशा बरकरार रखिए। आप लोग से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि इस गरिमा को हमेशा बरकरार रखिए और मत करिए ऐसा। ये आप लोगों की छोटी छोटी बातों की वजह से पूरी शिक्षक समाज गंदी हो रही है। कहाँ कहाँ सफाई देते फिरेंगे हम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और सहमत भी होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो प्यारा सा ही कमेंट करिएगा। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? इससे ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं। और ऐसा नहीं, जब मैं आपके समक्ष बोल रही हूँ तो ये समझ लीजिए कि जुबान हमेशा खुलता है। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।